नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कुंडलिनी शक्ति की पूरी जानकारी देंगे। कुंडलिनी शक्ति है क्या? कुंडलिनी शक्ति क्या करती है हमारे शरीर में? कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है और कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत किया जा सकता है। दोस्तों, आज हम आपको कुंडलिनी शक्ति के बारे में पूरी जानकारी इतनी बढ़िया देंगे कि आप कुंडलिनी शक्ति के मार्ग पर चल रहे हो तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर कोई मनुष्य कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहता है तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं कि कुंडलिनी शक्ति जागृत रहती है। कुंडलिनी शक्ति हर मनुष्य के शरीर में जागृत रहती है और जब सोई हुई रहती है। दोस्तों, अगर कुंडलिनी शक्ति किसी मनुष्य के शरीर में सो जाए तो वो मनुष्य किसी काम के लिए नहीं रहता है। बिल्कुल ऐसा हो जाता है मनुष्य जैसे आधा ख़त्म हो गया। ये बात मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ। हम लोग कहते हैं और कुछ लोग ऋषि मुनि साधु और जितने भी लोग हैं वो सब कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जागृत करना। कुंडलिनी शक्ति जागृत रहती है हर मनुष्य की, और जिस दिन सो गई उस दिन मनुष्य उठने बैठने के लायक ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए अब बात आती है कि कुंडलिनी शक्ति को समझना और उसे ऊपर को उठाना। जागृत तो है वो, अब उसे ऊपर को उठाना। मनुष्य जब अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाता है, यानी कि दोस्तों सुस्त अवस्था में है वो, उसकी नज़र ऊपर को नहीं है, सामने को है। तो दोस्तों, जब कुंडलिनी शक्ति को आप ऊपर उठाना चाहते हो तो जिस समय वो ऊपर उठती है तो दोस्तों कुछ उसके नेम नियम है। यदि आप उसे झटके से उठाओगे, अचानक उठाओगे, कोई सिद्धि करके या कोई भक्ति मंत्र से अचानक से उठाओगे तो आपको हानि होगी। क्योंकि दोस्तों कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना यानी कि ऊपर को उठाना तो बहुत आसान बात है, परंतु दोस्तों वापस लाना उसको बहुत कठिन बात है। अगर मान लो आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर को उठ गई, उठने के बाद आपके चक्रों को भेद के ऊपर पहुंच गई, ऊपर पहुंचने के बाद में जब आपके सहस्त्रार चक्र तक पहुंचने के बाद जब आपको परेशानी होगी तो दोस्तों आप फिर पूरी तरह से कुंडलिनी शक्ति के मार्ग पर चल नहीं पाओगे। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जब जागृत हो जाती है तो मनुष्य को शक्तिशाली तो बना देती है, परंतु कुछ भक्त साधक ऐसे हैं जो उसे आधी अधूरी छोड़ देते हैं। हमारे जो सातों चक्कर हैं जब ये एक्टिव होते हैं, एक्टिव होने के बाद में जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है और हमारी इंगला पिंगला, जो हमारी ये इंगला पिंगला है, ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी पे ऑक्सीजन डाल के उसे जीवित रखती हैं। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी में हमारे जो प्राण हैं दोस्तों, जो हमारी प्राण शक्ति है, यानी कि जब दोस्तों कुंडलिनी शक्ति ऊपर पहुंच जाती है हमारे सहस्त्रार चक्र तक तो हमें कुछ परेशानी उत्पन्न पैदा करती है। हमें परेशानी, कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं जिसके चलते हुए हम बहुत घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और कुंडलिनी साधना को आधी अधूरी छोड़ देते हैं। तो हमें फिर और भी ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, यदि आप कुंडलिनी भक्ति कर रहे हो, कुंडलिनी साधना कर रहे हो, जागृत करना चाहते हो तो सबसे पहले आप ध्यान मेडिटेशन, यानी कि दोस्तों कुंडलिनी शक्ति को अचानक से नहीं जगाना है, कुंडलिनी शक्ति को बहुत धीरे धीरे जगाना है। गौतम बुद्ध ऋषि थे, उन्होंने अपनी कुंडलिनी शक्ति को एकदम नहीं जगा लिया था दोस्तों। उनकी कुंडलिनी शक्ति जागी हुई थी, मतलब कि उन्होंने जगाया था और उन्होंने काफ़ी साल मेडिटेशन किया। उन्होंने जब देखा तो एक संग से जैसे कुंडलिनी शक्ति उन्होंने जगाई तो उन्हें परेशानी देखने को मिली। उसके बाद में उन्होंने फिर धीरे धीरे से ध्यान मेडिटेशन से, यानी कि ना तो कोई मंत्र ना कोई जप, बस मात्र अपने आप को देखना, आंखें बंद करके सांसों की गति को पहचानना और सांसों से अपने आप की पूरी पहचान करना। दोस्तों अपने आप की पूरी पहचान करना, अंदर की, भीतर की, बाहर की, सब। यानी कि हमें कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद में सब कुछ दिखने लगता है। जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर को उठती है और ऊपर को चलती है तो आपको कौन से अनुभव देती हुई जाती है दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं और इसे ध्यान से सुनना। जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर को उठती है तो आपकी दोस्तों जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ से तो खैर वो चलती है, उसका रास्ता है,
उसके बाद में आपके जितने भी चक्कर हैं दोस्तों, जो भी चक्कर हैं आपके, स्वादिष्ठान चक्कर, मणिपुर चक्कर, आज्ञा चक्कर, हार्ट चक्कर, जो भी हैं मतलब जितने भी ये चक्कर हैं, तो ये ऑटोमेटिक से हमें भारीपन सा दिखने लगता है। जैसे हमारा जो विशुद्धि चक्कर है, यहाँ पर हमें भारीपन सा होने लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि प्राण ऊपर को गए यहाँ पे, मतलब ये बहुत भारीपन सा महसूस होगा, जैसे कुछ किसी ने कुछ रख दिया हो यहाँ पे, भारीपन सा। और दोस्तों, जब कुंडलिनी शक्ति पीछे से ऊपर को रेंगती है, चलती है, तो उसके बाद में आपके साथ क्या होता है कि आपकी जो नसें ऐसे हो जाती हैं जैसे आपका सिर किसी ने इस तरीके से पकड़ लिया हो या दबा लिया हो, और हमारी नस यहाँ से ये पूरी तरह ये नस एकदम खड़ी हो जाती हैं, मोटी मोटी फूल जाती हैं, और हमें ऐसे लगने लगता है जैसे हम पागल ना हो जाएं। ऐसी हमारी कंडीशन हो जाती है कि हम पागल ना हो जाएं, और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जहाँ से रीढ़ की हमारी हड्डी शुरू होती है, मतलब ख़त्म जहाँ मतलब एंड है उसका, जहाँ से वो रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, तो वहाँ पर इतनी तेज़ी से दर्द होने लगेगा, इतनी तेज़ी से दर्द होने लगेगा, बहुत गर्माहट और अगन और दर्द। और दोस्तों, जब वो कुंडलिनी शक्ति ऊपर को मुंह उठा देती है और वहाँ से खिसक जाती है, ऊपर को चलती है, तो दोस्तों आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटेगी कि जैसे कि आपको लैट्रिन भी लगना, और जहाँ हमारा मूलाधार चक्कर है वहाँ पर अजीब सा एक अंदाज महसूस होगा आपको। तो आपको जितनी भी ये मतलब एक्टिविटी दिखाई देंगी, उससे आपको थोड़ी घबराहट सी होगी, डर सा भी लगेगा, मेरे साथ क्या हो रहा है ये। अब दोस्तों, बात ये आती है कि अज्ञानता में कुंडलिनी शक्ति को जागृत ना करें, मतलब ना उठाएं। यदि आप कुंडलिनी शक्ति पे ध्यान लगा रहे हो और उसे उठाना ही चाह रहे हो, जगाना ही चाह रहे हो, तो किसी अच्छे खासे गुरु की शरण में ही इसका उपयोग करना